मेरे जीवन के 64 वर्षों की सबसे दिव्य अनुभूति या यूँ कहिए मेरे जीवन का सबसे पावन क्षण कि कैलाश दर्शन जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि। इसको बड़े तरीके से कह सकते हैं शिव कृपा का अनुपम प्रसाद। एक सपना मतलब जो था जो साकार हो गया। 64 साल के पूरे जीवन में यदि कोई सबसे सुंदर, सबसे पावन, अविस्मरणीय जो पल था ना और यह घटना आप कहें तो वह है कैलाश के दिव्य दर्शन। भगवान शिव के पावन धाम कैलाश के दर्शन ने मन को एक ऐसी शांति दी, ऐसी ऊर्जा दी और आनंद दिया कि रियली मज़ा आ गया, जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है। यह अनुभव जीवन भर मेरे हृदय में एक अमूल्य स्मृति बनकर रहेगा। ऐसा लगा मानो समय थम गया और आत्मा शिव में हो गई। कैलाश की दिव्यता, वहाँ का अलौकिक वातावरण और भगवान शिव की अनुकंपा ने मेरे अंतर मन को सदैव के लिए बदल दिया। यह मेरे जीवन का सबसे सुंदर, सबसे पावन और सबसे यादगार क्षण है। भगवान शिव की कृपा से मिला यह सौभाग्य मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कैलाश के दर्शन ने मेरे जीवन की सोच, भावनाओं और दृष्टिकोण को गहराई से बदल दिया है। यहाँ पहुंचकर ऐसा अनुभव हुआ कि जीवन की वास्तविक संपत्ति धन, पद या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि मन की शांति, संतोष और ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। ऐसा लग रहा था मानो अहंकार स्वयं पिघल रहा हो और मन विनम्रता से भरता जा रहा हो। जीवन की भागदौड़, चिंताएं और इच्छाएं उस पावन वातावरण में बहुत छोटी लग रही थी। मेरे लिए केवल ये एक तीर्थ यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा के जागरण का अनुभव था। इस यात्रा ने मुझे यह विश्वास दिया कि जब जीवन में श्रद्धा, समर्पण और शिव का स्मरण हो, तब हर मार्ग सुगम हो जाता है। हर हर महादेव दोस्तों, मैं इसलिए आपके समक्ष आया हूँ कि मैं अपना एक वो किस्सा बताना चाहता हूँ जो महादेव ने मेरे साथ एक ऐसा चमत्कार किया था। तो हुआ यूँ कि मैं पिछले साल 2025 में मैं नेपाल जा रहा था मुक्तिनाथ धाम के दर्शन करने के लिए, मुस्टैंग में जो है नेपाल में, और वहाँ पे पशुपतिनाथ वगैरह सारे देखने थे मुझे। तो ऐसा पता नहीं क्या दिमाग में आया, वो महादेव ने डाला मेरे दिमाग में। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैं उसके थ्रू आदि कैलाश गया था। वो टूर ऑपरेटर है यहाँ पे पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड टूर एंड ट्रैवल्स के नाम से। तो मैंने कहा, लोकेश भाई यार तू एक बात बता, आप लोग क्या कैलाश मानसरोवर भी डील करते हो, वहाँ लेके जाते हो आप? कहता है हम तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, तुमने कभी पूछा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं। तो मैंने कहा यार मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लो, मेरा नाम ऐड कर लो, मैंने भी जाना है। तो कहते तो एक काम कर, विदेश मंत्रालय ने ना अभी एप्लीकेशन खोली हुई है, रजिस्ट्रेशन खोली हुई है, और तू उसमें अप्लाई कर दे। मैं कहा मैं तो कल जा रहा हूँ नेपाल। तो कहते हैं रात तो पड़ी है ना, तो रात को डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दे उसमें और तू कर जा। मैं कहा यार 750 तो तू बता रहा है, तो 750 मेरा नंबर कहाँ से आएगा? कहते यार कर जा ना, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तेरा कुछ जा रहा है। तो मैंने उसके कहने पे कर दिया। उनका नाम लोकेश है। तो मैं रात को बैठ के डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए, ये अपना क्या कहते हैं इसको, पासपोर्ट वगैरह जो भी उन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स से मैंने अपलोड करके फॉर्म वगैरह भर दिया सारा। तो मैं मुक्तिनाथ के दर्शन करके वापस आ रहा था। मेरा 6-7 दिन का टूर था, 6-7 दिन नहीं बल्कि 10 दिन का टूर था मेरा, क्योंकि मैं कहीं और भी चला गया था। 1-2 जगह और थी जहाँ पे एवरेस्ट का व्यू देखने गया था मैं। तो मैं पोखरा में था, तो मेरे को मैसेज आ गया, ईमेल आ गया मेरे को कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, और आपको 5,000 रुपये जमा करने हैं और आपको येस और नो करके बताना है कि आप जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते, कंफर्मेशन देनी है। तो इसको कहते हैं चमत्कार। मेरे दिमाग में महादेव ने डाला कि भाई तूने आना है, और तू यहाँ वहाँ जो भटक रहा है ना, तेरी जो मंजिल है वो ये है। तो इसलिए वो जब किसके ऊपर कृपा करते हैं ना, उसको भनक नहीं लगने देते, लेकिन उसके दिमाग में डाल देते हैं, वो बीज बो देते हैं उसके दिमाग में, और उसको चुल मचनी शुरू हो जाती है कि महादेव का हुक्म आ गया। तो ये मेरे साथ एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार, इसकी कोई गिनती नहीं है। मैं बोलूँ कि 20 बार, 10 बार, बहुत बार मैंने कई बार ऐसी जगह से मैं मतलब मरते मरते बचा हूँ। मैं लद्दाख के टूर पे सोलो ड्राइव कर रहा था, हाँ मैं कई जगह पे मरते मरते बचा हूँ।
जहाँ मेरा टायर जो है वो खाई के बाहर निकला हुआ था। तो कई बार मैं अकेला फंस गया वहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब एक नहीं अनगिनत किस्से हैं। तो वो तो खैर बात की बात, मैं इससे रिलेटेड बता रहा हूँ कि जो कैलाश यात्रा के जो साथ रिलेट करती है। अदरवाइज़ मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए हैं जो महादेव की कृपा से मैं संकट से ऐसे बाहर आया हूँ, चुटकी बजाते हैं ऐसे, बस जैसे कुछ था ही नहीं, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो मेरा ये जो आपके साथ ये जो मेरी अपनी कहानी आपके समक्ष में रखने की वो थी कि वो ये इसका मोटा मोटी इसका वो निचोड़ ये है कि महादेव जिसके ऊपर जब कृपा बरसाते हैं उसको सोचना नहीं पड़ता। वो 100 कैंडिडेट हों या 50 कैंडिडेट हो, आपका नाम अगर आना है तो आएगा, आपको बुलाना है तो पूरा इंतज़ाम कर देंगे। बल्कि एक चीज़ और देखिए आप, उस यात्रा में हमारा 50 का ग्रुप था जिसमें से मेरे ख्याल 4 या 5 रिजेक्ट हुए थे, मुझे याद नहीं इस टाइम, बस हुए थे रिजेक्ट काफ़ी। तो मेरी लाइफ में वो पहला ऐसा ग्रुप था, मैं कई ग्रुप में गया हूँ, पहला ऐसा ग्रुप था जिसमें एक एक बंदा, एक एक आदमी बहुत बढ़िया, एक से एक बढ़िया। मतलब ये नहीं तो कई ग्रुप में कई लोग फंसी मिल जाते हैं, मतलब कई बार टूर ख़राब हो जाता है। मैं कह रहा हूँ वो हमारा ग्रुप जो है आज तक है, हमने अभी 1st एनिवर्सरी मनाई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब महादेव कृपा करते हैं ना तो वो पूरी कृपा करते हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम वहाँ पर गए, वहाँ पे कोई टूर ऑपरेटर, कोई टूर नहीं, प्राइवेट टूर की कुछ भीड़ नहीं थी, सिर्फ हमारा ही ग्रुप था वहाँ पर। और एक ग्रुप जब हम वहाँ से चलने लगे दूसरा आ गया था, प्राइवेट का कोई, तब आया था जब हमारी वापसी हो रही थी, जब हम मानसरोवर पे थे, हमारी वापसी होनी थी, उस दिन आया था। और एकदम वेदर इतना ब्यूटीफुल, सनी वेदर, डोलवाला पास पे, हालांकि मौसम बिगड़ जाता है, हमारे को धूप फर्स्ट क्लास। तो मैं कह रहा हूँ चमत्कार से भरा हुआ था ये ट्रिप। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। हर हर महादेव।